हैं और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। एक बार दीपावली का समय आया और जब दीपावली का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया यशोदा सोचने लगी कि आज कुछ उत्सव मनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन दीपावली के समय, एकदा दीपावली अवसर, एक दिन दीपावली के समय जब था कार्तिक महीने में, भगवान श्री कृष्ण कार्तिक महीने में बहुत सारी लीला किए हैं, इसलिए कार्तिक महीना बहुत अच्छा होता है। अब कार्तिक महीने में जब दीपावली आई तो भगवान श्री कृष्ण के लिए माँ यशोदा क्या कर रही हैं कि जो दासियां दही इत्यादि मथने का काम करती थी, उन दासियों को दूसरे कार्य में नियुक्त कर दिया और नियुक्त करके कहने लगी कि आज मैं स्वयं दही मथूंगी। और स्वयं दही इसलिए मथूंगी कि अपने हाथ से बढ़िया मक्खन निकलेगा, मक्खन ताजा ताजा कन्हैया को खिलाऊंगी। कन्हैया को बड़े प्यार से मक्खन निकाल करके खिलाऊंगी। थोड़ी सी यहाँ बात है, आप लोग बड़े ध्यान से समझ लीजिए। माताओं के लिए तो विशेष बात है, माताएं चाहें तो परिवार सुधर सकता है और इसकी कुछ दिन परीक्षा करके देख लेते हैं। आप भोजन बनाते समय बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाइए, 1 महीने 2 महीने करके देखिए। उसके बाद सारे परिवार में आपके लोग जितने लोग हैं सबका धीरे धीरे विचार बदल जाएगा, सभी लोग भगवान के भक्त हो जाएंगे। इसलिए कि जिस भाव से हम भोजन बनाते हैं वही भाव उस अन्न में समाहित हो जाता है। उस अन्न को जो खाता है उसकी बुद्धि उसी प्रकार से हो जाती है। यदि आप अपने परिवार का नए समाज का निर्माण करते हैं तो माताओं के लिए बड़ी विशेष बात है। अगर आप किसी को सुधारना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी औषधि यही है। अब आप अगर क्रोध से भोजन बना के परोस दिया, वही क्रोध भोजन में समाहित हो गया और जब वही क्रोध भोजन में समाहित हुआ, जिसने जो खाया उसको भी क्रोध बना देते, हाथ में खाना है तो छिन्न हो जाए। हाँ, तो ऐसा नहीं, हम भोजन बना रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ देवताओं को सर्वप्रथम भोग लगाया जाता है कि हम भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। पवित्रता पूर्वक भोजन बनाना चाहिए, शुद्ध भाव से ही भोजन बनाना चाहिए। और हम शुद्ध भाव से भोजन बनाएंगे तो हमारे परिवार के जितने लोग हैं उनकी मति हमेशा शुद्ध रहेगी। इसलिए भोजन की शुद्धता विशेष आवश्यक है। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि स्मृति ध्रुवा। इसलिए आहार की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। आहार की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। हम भोजन कैसा कर रहे हैं, जैसा हम भोजन करते हैं उसी प्रकार से हमारी मति होती जाती है। इसीलिए जो बहुत सारे ब्राह्मण सोपाकी होते हैं, अपने आप बनाते खाते हैं, उसमें विघ्न नहीं उत्पन्न होता भोजन में। तो ये सब विशेष बातें कथा से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, उसको प्रयोग में लाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैया यशोदा दही मथ रही हैं और दही मथ रही हैं तो भाव क्या है कि आज ताजा ताजा मक्खन निकाल करके अपने पुत्र को खिलाऊंगी और दही मथ रही है। और दही मथ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आज इस अवसर पर दही मथने के साथ साथ यशोदा मैया उत्सव मना रही है और उत्सव में सारा कार्य अकेले कर रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। कैसे भाव देखो श्लोक में परिचित कहते हैं, क्षौमं आशा पृथ्वी विभति सूतनद्धम पुत्र स्नेह सुतकुचिगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षण भुज चलत अंकड़ौ कुंडले च शून्यम गातम गात्रम कमर विगलत मालवती निर्ममंथ। अब मैया यशोदा जब दही मथ रही हैं तो क्षौमं आशा रेशमी वस्त्र पहने हुई हैं, विभ्रति सूत्र नद्धम जो कमर में सूत्र से डोरी से बंधा हुआ है, लहंगा पहने हुई हैं कहने का मतलब। वो भी लहंगा रेशम का है जो पहने हुई है। और पुत्र स्नेह सुतकुजुगम, अब पुत्र के स्नेह से दही मथ रही हैं, इसलिए इनका भाव भी पुत्र के स्नेह के प्रति अधिक बढ़ रहा है। और जात कंपम च शुभ्रो, प्रेम के कारण इनकी जो भौं है वो हिल रही है। और जब भौहें हिल रही हैं फिर आगे क्या होता है कि रज्ज्वाकर्षण भुज चलत, जब हाथ में मेटिया रखी है, उसमें ऊपर से मथानी रखी है, वहां उसमें मथानी में रस्सी लपेट करके दोनों हाथ से ऐसे ऐसे दही मथ रही है।
जब इस प्रकार से दही मथ रही तो ऐसा लग रहा है कि मानो आज माँ यशोदा नाच रही है। ऐसा लग रहा है कि माँ यशोदा नाच रही हैं अपने पुत्र के स्नेह में। और जब ऐसे ही से दही मत रही हैं तो क्या हो रहा है, हाथ में जो कंगन पहनी है कंगन बज रहा है। तो कंगन जब बज रहा है तो बाजा भी बज रहा है। और क्या हो रहा है, कुंडल हाथ कान में जो कुंडल पहने हुई हैं वो कुंडल भी हिल रहा है। बड़ी दिव्य शोभा है माँ यशोदा की। और जब इस प्रकार से कर रही हैं तो परिश्रम कर रही हैं। परिश्रम करने के कारण शून्यम वक्त्रम, उनके मुख पर पसीना पसीना हो गया। और मालती के फूल की माला अपने जूरे में लगाई हुई थी, वो भी परिश्रम के कारण ढीला पड़ गया। उसमें जो फूल लगे हुए थे धीरे धीरे करके गिर रहे हैं। मानो आज यशोदा मैया लग रहा है कि अपने आप नाच रही हैं, गा रही हैं, बजा रही हैं और फूल की बरसात भी कर रही हैं और पुत्र के लिए दही भी मथ रही है। इधर दही मथ रही थी, इतने में भगवान श्री कृष्ण आए आकर के कहे मैया, कहे हाँ, कहे बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। मैया सोचने लगी कि अभी इनके लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन तो निकला नहीं। अच्छा ठीक है, रहो मैं तुमको दूध पिला देती हूँ। लिया अपने गोद में लेकर के अपना दूध पिलाने लगी। तो दूध कम पी रहे हैं भगवान कृष्ण। मैया से पूछ रहे हैं कि मैया, कहे हाँ, कहे तू सबसे ज्यादा दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तुमको सबसे ज्यादा दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया कहे तू कन्हैया क्या बात करता है, सबको अपना पूत प्यारा हो तो भला किसी को दूध प्यारा होता है क्या? इतने में माँ यशोदा देख रही हैं कि जो अंगीठी पर दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए, वो ऊपर को उठ रहा है, उफाल भर रहा है और वो बहने वाला है। तब तक क्या किया, कन्हैया को उठा करके नीचे रखा और दौड़ करके दूध उतारने चली गई। अब भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए। अब तक तो कह रही थी कि पूत प्यारा है, अब जब दूध वहां बहने लगा तो दूध उतारने चली गई। कितना झूठ बोलती है मैया। तुरंत बासी मक्खन रखा हुआ था, लिए और लेकर के खाने लगे। और जो जिसमें दही मथ रही मिटिया में, वो पत्थर उठाए उसी पर दे मारे। अब मिटिया फूट गई, सारा दही बह गया, बासी मक्खन निकल लेकर के आए, स्वयं खाने लगे, बाहर बंदरों को खिलाने लगे। और जब बाहर बंदरों को खिलाने लगे, माँ यशोदा देखें कि मैं तो इसके लिए बड़े प्रेम से मक्खन निकाल रही थी, अब मक्खन निकलता तो खिलाती। इसने मिटिया भी फोड़ दी और बासी मक्खन खा रहा है, बंदरों को भी खिला रहा है। नुकसान कितना कर रहा है बच्चा। अब ये दुष्ट हो गया सही में। जो गोपियां सही में उलाहना देती थी, आज ये सही में हमको समझ पड़ा कि ये दुष्ट है। अब इसको कुछ दंड मिलना चाहिए। अरे भाई, बच्चा कुछ ज्यादा अनुवादी करने लगे तो दुष्टता करने लगे तो इसको दंड मिलना चाहिए। इसलिए कि पालते 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्ते तो थोड़े से वर्षे पुत्र मित्र वदाचर्य। 16 वर्ष पे हो जाए पुत्र तो उसे मित्रवत आचरण करना चाहिए। और अब ये बड़ा हो गया, अब इसको मारना चाहिए, बिना दंड के ये सुधरेगा नहीं। मैया यशोदा आई, आकर के एक छड़ी लिया और छड़ी लेकर के कहा कि अभी आती हूं, तुमको बताती, अब आज तुमको मार पड़ेगी। अब भगवान कृष्ण देखे कि मैया छड़ी लेकर के आ रही है, मैया आज मारेगी जरूर मुझको, भागे। आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे मैया भाग रही है। बस थोड़ी सी दूरी है, 2 हाथ की दूरी है। मैया पकड़ नहीं पा रही, कन्हैया भाग रहे हैं। मैया सोच रही कि आज मैं पकड़ ही लूंगी, अब पकड़ लूंगी तो बहुत मारूंगी। बहुत परेशान कर रहा है। भगवान कहे ठीक है पकड़ो, आज देखो कैसे पकड़ती हो। अब भगवान भागे जा रहे हैं, मैया खदेड़ रही है। माँ थक गई। जब माँ यशोदा थक गई, कहने लगी प्रभु मुझको क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा, इसको नहीं पकड़ पा रही हूँ, क्या हुआ? भगवान समझ गए इनका कर्तृत्वाभिमान जो है वो टूट गया। जब तक यह होता है कि मैं कर रहा हूं, जब तक यह बात होती कि मैं कर रहा हूं, तब तक कर्तृत्वाभिमान है। और जिस दिन हो जाए कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं, उस दिन हमारा कर्तृत्वाभिमान टूट जाता है। हम भगवान को सारा कर्म समर्पित कर दें कि प्रभु ठीक है, आज आप जो कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, आप जो करवा रहे हैं वही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जैसे माँ का कर्तृत्वाभिमान टूटा, भगवान श्री कृष्ण रुक गए।
थोड़ी दूर पर रुके, कह रहे अब जब रुके तो मैया कहे रुक जाओ, अब नहीं तो बहुत मारूंगी। रुक गए, तुरंत रुके। कहे मैया लेकिन छड़ी से मारोगी मुझे? कहे नहीं मारूंगी, रुक जाओ। कहे अच्छा छड़ी फेंक दो तो रुक जाऊं। छड़ी फेंक दिया, छड़ी फेंक दिया तो रुक गए। जाकर के पकड़ ली, पकड़ करके लाई। रास्ते में सोच रही कि छड़ी से तो नहीं मारा लेकिन कुछ दंड तो मिलना ही चाहिए। लेकर के आई और आई जब घर के सामने जैसे पहुंची, तुरंत अपने दासी के बुलाए। दासी के यहाँ कहे रस्सी लेके आओ तो जिसको बांध देती हूँ। आज बच्चा दुष्टता करता तो माताओं का सबका स्वाद, इसको आज रस्सी में बांध दो, सही हो जाएगा। अब जब रस्सी लेकर के गोपी आई तो माँ जसोदा कमर में भगवान कृष्ण के रस्सी बांधने लगी। और जब गांठ देने लगती तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। गोपी जी कहती दूसरी रस्सी लाओ, दूसरी रस्सी लाती, उसमें जोड़ देते, जोड़ करके फिर गांठ देने लगती तो 2 अंगुल फिर छोटी पड़ जाती। इस प्रकार से मैया जसोदा बहुत उनने, माँ जसोदा ने बड़ा उद्योग किया कि मैं बांध लूं, लेकिन बांध नहीं पा रही है। फिर सोच रहे प्रभु अरे ये रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही है, क्या हो गया भला? भगवान कहने लगे कि माँ, अपने मन में कह रहे कि माँ, जब तक जीव यह समझता है कि मैं कर लूंगा तब तक मैं उसकी सहायता नहीं करता। जब तक जीव कहता है कि मैं कर लूंगा तब तक मैं उसकी सहायता नहीं करता। हाँ, जब वो हम पर समर्पित तो हो जाता है, मुझे आप ठीक है वो पार कर देंगे, तो मैं उसकी सहायता करने लगता हूं। 2 ही अंगुल क्यों? कि जो अहमता और ममता है, अहमता माने मैं और ममता माने प्रेम माया, कि जो अहमता और ममता है यही 2 अंगुल की दूरी है जीव का। जीव और ईश्वर में ज्यादा दूरी नहीं है। जीव चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपनी अहमता और ममता को त्याग दे तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाएगा। यही इसी 2 अंगुल की दूरी में, 2 अंगुल की जो रस्सी छोटी पड़ रही है हमारी या समस्त किसी की भी, तो वही अहमता और ममता की बस। अब जैसे माँ का अहमता ममता की बात टूटी तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ठीक है अब बांध लो। तुरंत रस्सी कमर में बांधा, कमर में बांध करके ओखली से बांध दिया। ओखली में रहेंगे तो ओखली को लेकर नहीं जा पाएंगे, और जब कमर में रस्सी बांधा तो यही भगवान कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर माने पेट। पेट में रस्सी बांधा तो इन्हें नाम पड़ गया दामोदर। वैसे कुछ चोर लोग भी इसका बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं। ट्रेन व्रेन में पहले बहुत ज्यादा होता था, जिसके पास धन होता था ना तो अपने मित्रों से बता देते थे दामोदर, इनके उधर पैसा दाम है, दाम माने पैसा। तो अब जब बांध दिया, बांधने के बाद भगवान कृष्ण सोचने लगे कि माँ तो बांध दी, अब मुझको कोई और कार्य करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण क्या किए कि इनके दरवाजे पर ही एक अर्जुन का पेड़ था, उसमें 2 पेड़ थे, एक जड़ दोनों की एक में थे और ऐसे निकले हुए थे पेड़ ऊपर। भगवान सोच रहे चलो अब इन्हीं का उद्धार कर देते हैं। भगवान कृष्ण अपनी ओखली से इताई खींचते खींचते पेड़ के अंदर से घुस गए, इस तरफ से उस तरफ चले गए। ओखली पीछे से बंध गई, थोड़ा सा झटका दिए और झटका जैसे दिए वो पेड़ धड़ाम से गिरा। अब पेड़ गिरा तो बीच में भगवान कृष्ण और दोनों तरफ से पेड़, उसमें से दिव्य पुरुष निकले और दिव्य पुरुष निकल करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मस्मनस्तौ पादयोर्नाह स्मृत्यासिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने भवत्तरूणाम। हे प्रभु मेरी जो वाणी है वो आपका ही गुणगान करे, मेरी वाणी जो है वो आपका गुणगान करे और किसी का गुणगान न करे। अरे अगर प्रशंसा भी करनी है तो मनुष्य की प्रशंसा करने से क्या मिल सकता है? प्रशंसा करना है तो भगवान की प्रशंसा करो। नलकुबर मणिग्रीव अब ये कह रहे हैं कि प्रभु मेरी वाणी अगर कुछ कहे तो आपका यही नाम का संकीर्तन करे। और
श्रवणौ कथायाम, ये जो मेरे दोनों कान है ना, वो आपकी ही कथा सुने और कुछ न सुने। और हस्तौ च कर्मस, मेरे जो हाथ हैं वो आपकी ही सेवा करें। मनस्तौ पादयोर्नाः, मेरे जो मन है यह मन आपके ही चरण कमल में लगा रहा है। स्मृत्या शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे, ये हमारा जो सिर है ना, ये सिर आपको ही प्रणाम करे और किसी को क्या जरूरत है। अरे भगवान को प्रणाम करो तो सबको प्रणाम हो जाता है। और दृष्टि सदाम दर्शने भवत्तनु नाम, हे प्रभु ये जो मेरी दृष्टि है वो हमेशा सज्जन पुरुष को ही देखे, या प्रभु यह दृष्टि आपको ही हमेशा देखती रहे, यही हमको आशीर्वाद दे दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके ये दोनों चले गए। और जब दोनों चले गए, अब आवाज हुई तो देख क्या रहे, इतने में नंद बाबा आए। अरे देखे कन्हैया तो पेड़ के बीच में गिरा है, पेड़ गिरा हुआ है, ओखल से बंधे हुए हैं। तुरंत बुलाया, अरे इसको कौन बांधा? कहे जसोदा मैया। जसोदा को फटकार पड़ी, मैया को नंद बाबा खूब फटकारे। अरे कहीं बच्चे के साथ कहीं ऐसा किया जाता, कहीं पेड़ बीच में गिर गया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। आज बुढ़ापे में तो पुत्र मिला और कहीं कुछ अनर्थ हो जाता तो क्या होता। मां जसोदा बड़ी दुखी हुई, खोल कर